दोस्तों, राजस्थान अध्ययन भाग 4 में आज हम बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। वर्षा के अभाव में भूमि को कृत्रिम तरीके से जल पिलाने की क्रिया को ही सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई आधारभूत संरचना का अंग है। योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों के बाद भी राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। राज्य में कृषि योग्य भूमि का 2/3 भाग वर्षा जल पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं शुष्क कृषि की। वर्षा आधारित क्षेत्रों में भूमि की नमी को संरक्षित रखकर की जाने वाली खेती को ही शुष्क खेती कहते हैं। भारत में नहरों की कुल लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। सिंचित क्षेत्र भी सबसे अधिक है, परंतु हमारी आवश्यकताओं से कम है। तो याद रखना है कि भारत में जो नहरें हैं वो विश्व में सबसे अधिक लंबाई वाली नहरें हैं और सिंचित क्षेत्र भी विश्व में सर्वाधिक भारत में ही है। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग श्रीगंगानगर एवं सबसे कम भाग राजसमंद जिले में मिलता है। जो सर्वाधिक सिंचित वाला भाग है वो कहाँ है? श्रीगंगानगर में, और सबसे कम सिंचित भाग राजसमंद जिले में है। कुल कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर सिंचाई श्रीगंगानगर जिले में तथा सबसे कम चूरू जिले में मिलता है। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकांश लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। मानसून की अनिश्चितता के कारण ही जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहते हैं। ये कई बार चरितार्थ हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। अप्रैल 1978 से सिंचाई के साधनों की परिभाषा निम्न प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं लघु सिंचाई का साधन। वह साधन जिससे 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है उसे लघु सिंचाई का साधन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम मध्यम सिंचाई का साधन। वह साधन जिसमें 2000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वे सभी साधन मध्यम सिंचाई के साधन के अंतर्गत आते हैं। और अब बात करते हैं वर्ध सिंचाई का साधन। इसमें वह साधन जिससे 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, वर्ध सिंचाई का साधन इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों की। सबसे पहले बात करते हैं कुएं एवं नलकूप या ट्यूबवेल। ये राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुल सिंचित भाग का लगभग 64% भाग कुएं एवं नलकूप से सिंचित होता है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में की जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, तो वो जयपुर जिला है। द्वितीय स्थान अलवर का है। जैसलमेर जिले में चंदन नलकूप मीठे पानी के लिए थार का गड़ा कहलाता है। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। नहरें दूसरा सिंचाई का साधन नहरें। राजस्थान में नहरों की कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 33% भाग सिंचित होता है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्रीगंगानगर जिले में होती है। तीसरा जो सिंचाई का साधन है वह तालाब। तालाबों से सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र के 0.6% भाग से होती है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में और दूसरा स्थान उदयपुर का है। तो ये भी कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई राजस्थान में कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधन में नदी नालों को सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस साधन से कुल सिंचित क्षेत्र के 0.3% हिस्से में सिंचाई की जाती है।